दोस्तों, आज हम लोग मैथ पैडागोजी का पेपर 1 और पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं, इसमें सेलेक्टिव मेमोरी लेवल पर सेलेक्ट किए हैं। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट किया जाता है एग्ज़ाम परीक्षा में उसको, और दूसरी बात हम लोग जो MCQ जो लेंगे उसको पर जब सॉल्व करेंगे उसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये इम्पोर्टेंस पर्सनस है फॉर ऑल द स्टेट लेवल टेट में, जो HP टेट और रीट और UP टेट में बार बार ये रिपीटिंग हुआ है क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को सिलेक्टिव कर असेंबल कर ये मैंने ये मैथ पैडागोजी का पेपर 1 पेपर 2 का लेवल पर यह क्वेश्चन रेडी किया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आखिर तक वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप लोग लाइक एंड शेयर करें, शेयर जरूर करें। इसलिए क्या है कि दोस्तों लोग को भी पहुँचेगा जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग अपना इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है, फॉर ए मैथमेटिक टीचर द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ इज़। अब यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि मैथमेटिक टीचर के लिए सबसे अच्छी एक्टिविटी, टीचिंग एक्टिविटी, सिग्निफिकेंस टीचिंग एक्टिविटीज़ क्या होना चाहिए। इसको टीचिंग एक्टिविटीज़ को समझने के लिए सबसे पहले इसका हमने पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं आपको कंटेंट भी बताऊँगा, कंटेंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगा प्रश्न का। तो इसका पहले प्रश्न को कंटेंट क्लियर करते हैं हम लोग। तो इसमें प्रश्न में जो दिया हुआ है कि सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही है। तो अब यहाँ पर हमको समझना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट अचीवमेंट्स। ये जो क्या है कि टीचिंग जो है कि स्टूडेंट का अचीवमेंट से एक पोर्सन यहाँ पर रिलेटेड है। एक नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट्स क्या है कि टीचर लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। टीचर जब लर्निंग कराते हैं तो कंटिन्यूस प्रोसेस दैट प्रोमोट्स द टीचर्स एंड टीचिंग स्किल्स। अब टीचर को खुद के अंदर में प्रोमोट्स, अंदर में बदलाव आता है, प्रोमोट्स करता है, टीचिंग स्किल को भी उभार आता है। मास्टर द नी नॉलेज, नी कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसको मास्टरी मिलता है। डेवलप द नी प्रोफिशिएंसी। अब यहाँ प्रोफिशिएंसी मिलता है विच इन टर्न, अब उसको एक प्रोफिशिएंसी मिलता है तो जो उसके माध्यम से उसके अंदर में टर्न कुछ बदलाव तब्दीली आता है। एंड हेल्प द इम्प्रूव इन स्टूडेंट्स लर्निंग, और उसको मददगार होता है कि स्टूडेंट का इम्प्रूव लर्निंग में। अब यहाँ पे ये सब पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या है, स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स में पॉइंट्स में आ रहा है क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ में। अब यहाँ पे हेल्प द इम्प्रूव द स्टूडेंट्स लर्निंग, एक पॉइंट्स 2 पॉइंट्स हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है कि टीचिंग स्किल्स में एक पॉइंट्स आ रहा है, मास्टरी ऑफ द नॉलेज पॉइंट्स आ रहा, ये सब ये पॉइंट्स आ रहा। और फिर खुद लास्ट में एक आ रहा पॉइंट टर्न्स, वहाँ पर टर्न के माध्यम से आ रहा। अब यहाँ पर हमको ये सब पॉइंट्स मिल रहा है कि टीचिंग से। अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न में पूछा है कि फॉर द मैथमेटिक टीचर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ इज। अब यहाँ टीचिंग एक्टिविटीज़ से प्रश्न पूछा है तो यहाँ पर देखना ऑप्शन में क्या दिया, इन डायरेक्टिंग द टीचर, टीचर को डायरेक्टिंग करते हैं। एक 2 नंबर क्या, इन अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग एक्टिविटीज़ एंड वेरिएबल्स, यहाँ पर टीचिंग को एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंडिंग करते हैं या वेरिएबल्स करते हैं। इन मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ टीचिंग, या मेमोरी लेवल्स को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि सिग्निफिकेंस आपसे पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया, सिग्निफिकेंस पूछा गया है ऑफ द टीचिंग एक्टिविटीज़। तो टीचिंग एक्टिविटी क्या है कि हम लोग इससे क्या, जब टीचिंग एक्टिविटी से होगा तो स्टूडेंट पर इम्प्लीमेंट होगा, जितना भी ये वक्त होगा सब स्टूडेंट्स पर ही ये इम्प्लीमेंट होगा। ये तीनों ऑप्शंस आपका जो दिया हुआ है ये नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शंस नहीं होगा, कारण कि यहाँ पर सब टीचिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका नन ऑफ द अबव, यह आपका आंसर होगा 1 नंबर प्रश्न का 4 नंबर ऑप्शन नन ऑफ द अबव होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। जो नेक्स्ट जो प्रश्न है ये लिखा, विच मैथमेटिशियन गिव द वैल्यू ऑफ पाई। कौन सा मैथमेटिशियंस है, कौन मैथमेटिशियन जो इसने पाई का वैल्यू दिया है। तो पाई का वैल्यू अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस में भास्कर, आचार्य, श्रीनिवासा, रमुजन, आर्यभट्ट अनुक्लिक दिया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पहले समझने के लिए हम लोग इस पोर्शन को कि यहाँ पर ये 2 में रखे हैं हमने। यहाँ पर देखो, द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई। यहाँ पर ऑप्शन मिल गया आपका आंसर का, ये पाई का वैल्यू का
का इसने वैल्यू दिया 3.146। मगर आपसे ये पूछ लिएगा हु डिस्कवर द फास्ट, अब यहाँ पर ऑप्शन में इंडियन पर्सन ना हो तो यहाँ पर हु डिस्कवर द फास्ट द पाई वैल्यू, तो आपका यहाँ पर आएगा आर्किमिडीज ने पाई का वैल्यू यहाँ पर इन्वेंशन किए थे। अब आर्किमिडीज इन्वेंशन किए थे आर्किमिडीज ऑफ साइराकस। अभी पाई का वैल्यू कितने दिए थे, लगभग 3.1605 इसने ये पाई का वैल्यू दिया था आर्किमिडीज ने। द वैल्यू ऑफ पाई फॉर द गिवन बाय द आर्किमिडीज आपने इसका वैल्यू का आंसर दिया था कि यहाँ पर वैल्यू का आंसर 3.145 अब ये वैल्यू, मगर यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन में चलते हैं हम लोग, तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि आचार्य नवमुंजन दिया, आर्यभट्ट दिया हुआ, तो यहाँ पर 3.14 लिखा हुआ, वहाँ पर था 3.16 था, 3.16 था, ये किसने दिया था 05, ये किसने दिया था आपका, इसने दिया था आर्किमिडीज ऑफ साइराकस। अब यहाँ पर आपका 3.14 है, तो इसका ऑप्शन के अनुसार में आपका 3 नंबर ऑप्शन आर्यभट्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि टीचिंग टैक्टिक्स इन द मैथमेटिक्स आर अप्लाइड फॉर मेकिंग द टीचिंग मोर। अब यहाँ पर क्या है कि एक टीचिंग टैक्टिक्स है, एक टेक्निक है, टैक्टिक्स है इन द मैथमेटिक्स में जो अप्लाइड किया जाता है फॉर द मेकिंग द टीचिंग मोर, ज़्यादा से ज़्यादा ये टीचिंग किया जा सके। तो अब इसका ऑप्शन में दिया हुआ है इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग, क्लैरिफाइड एंड ऑल ऑफ द दिस। अब यहाँ पर इसको टीचिंग टैक्टिक्स को पहले समझने के लिए हम लोग इसको पहले समझते हैं। टीचिंग टैक्टिक्स क्या है, टीचिंग टैक्टिक्स में क्या है कि टीचिंग टैक्टिक्स इज अ गोल लिंक्ड। अब यहाँ पर टैक्टिक्स का मतलब है कि गोल लिंक्ड है। इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ टीचर द वे ही बिहेव्स इन द इंस्ट्रक्शन सिचुएशन इन वर्किंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर समझने का है कि टीचिंग टैक्टिक्स यहाँ क्या बोल रहा है कि आप ये जो टैक्टिक्स हम जो यूज़ करेंगे स्टूडेंट के ऊपर में, तो एक माध्यम, गोल माध्यम के माध्यम से यूज करेंगे, और वो जो टैक्टिक्स होगा इन्फ्लुएंसिंग करेगा बिहेवियर ऑफ द टीचर के ऊपर में, द वे बिहेव इन द इंस्ट्रक्शन सिचुएशन इन वर्किंग टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी से यह करेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिला हमें, यहाँ क्या पॉइंट्स मिला, एक गोल लिंक के माध्यम से कराएंगे, और दूसरा क्या है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, जो हम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे वो डेवलपमेंट के माध्यम से होना चाहिए स्टूडेंट के ऊपर में। तो अब स्टूडेंट के ऊपर में ऑप्शन में चलते हैं हम दोस्तों। ऑप्शन में देखते हैं कि इफेक्टिव, यस ऑब्वियसली टीचिंग टैक्टिक जब यूज़ करेंगे तो इफेक्टिव के माध्यम से, इंटरेस्टिंग के माध्यम से टैक्टिक करेंगे, क्या है कि वो बच्चे उसको लुभा हो, क्लियरिफाई, जो भी कंटेंट उसको क्लियर करेंगे तो क्लियरिफाई के माध्यम से, टैक्टिक्स के माध्यम से एवरी बच्चे को हर क्लास में सबको समझ में आएगा क्लियरिफाई। तो इसका आंसर होगा आपका 4 नंबर, ऑल ऑफ द दिस। ठीक है दोस्तों, मैंने टीचिंग टैक्टिक्स इन द मैथमेटिक्स आर अप्लाइड फॉर द मेकिंग द टीचिंग मोर इज ऑल ऑफ द दिस। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। तो जो नेक्स्ट जो पर्सन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटेजी इन द मैथमेटिक्स टीचिंग इज। अब यहाँ पर ये जो पूछा गया है कि डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटेजी पूछा गया। अब यहाँ पर देखना है कि इसमें कौन सा, इसमें रिलेवेंट इसका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या है, इसका पहले हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटेजी इन द मैथमेटिक्स का पहले बारे में हम लोग इसका समझ लेते हैं। इसका मतलब एम्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स टू टीच ए स्किल, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। यहाँ पर जो भी पढ़ाएंगे उसके एक मकसद के अनुसार में स्किल होना चाहिए टीचर का, एंड कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल के माध्यम से इसको टीचिंग करेंगे। टू डेमोन्स्ट्रेट द डेलिकेट द वर्क इन्वॉल्विंग द केयरफुल मैनिपुलेशंस। अब यहाँ पर क्या है कि उसको डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे वर्क को इन्वॉल्विंग द केयरफुल मैनिपुलेशन इनके साथ। अब यहाँ पर टू अचीव द साइकोमोटर्स, यहाँ पर साइकोमोटर का भी यूज होगा, एंड कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। साइकोमोटर का मतलब फिजिकल मोटर, फिजिकल हाथ पाँव का भी यूज होगा, इसमें अचीव होगा बच्चों लोग का। अनकॉग्निटिव का मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, एंड ब्रेन ऑब्जेक्टिव भी थिंकिंग होगा। यहाँ पर 2-3 पॉइंट मिला हमें यहाँ पर। अब हम लोग इसको ऑप्शंस में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट लर्न थ्रू द ऑब्जर्वेशन, यस यहाँ ब्रेन से रिलेटेड है। स्टूडेंट फोकस अटेंशन और डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ अटेंशन भी करेंगे, फोकस को, स्किल के, टीचर के स्किल को। एंड स्टूडेंट डेवलप द ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, ब्रेन से भी थिंकिंग प्रोसेस आ गया है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द
ऑल ऑफ द दिस आपका ये 4 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, डेमोस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, पहले क्या है कि इसमें टीचिंग स्किल्स होगा एंड डेडिकेट वर्क होगा, और तीसरा है कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर्स भी इन्वॉल्वमेंट्स होगा। तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा 4 नंबर का। आप यहाँ पर चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न पर। जब 5वां नंबर प्रश्न है द मेमोरी लेवल क्वेश्चंस आर, मेमोरी लेवल पर क्वेश्चंस क्या होना चाहिए। आप ऑप्शन में देखते हैं, या ऑप्शन में जो दिया हुआ है रिकॉल एंड रिकॉनाइजेशन टाइप, रिकॉल करेंगे जब क्वेश्चन जब हम मेमोरी लेवल पर देंगे तो रिकॉल करेंगे पिछला भी सबक को, और रिकॉनाइजेशन करेंगे किस तरह टाइप का इसका यह प्रोसीजर्स हो रहा है स्टूडेंट के ऊपर में। अब यहाँ ट्रांसलेशंस एंड एक्स्ट्रापोलेशंस टाइप्स, ट्रांसलेशन एक्स्ट्रापोलेशन टाइप होगा, एनालिसिस एंड सिंथेसिस टाइप एंड ओरिजिनल्स एंड द जजमेंट टाइप। यहाँ पर 4 ऑप्शंस में क्या एनालिसिस भी हो रहा, सिंथेसिस भी हो रहा, ओरिजिनल्स एंड जजमेंट टाइप के माध्यम से मेमोरी लेवल क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर मेमोरी लेवल क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो मेमोरी लेवल क्वेश्चन में यहाँ ऑप्शंस में हम लोग जाएंगे 1 नंबर ऑप्शन का आंसर होगा। कहा कि यहाँ पर देखते हैं रिकॉल, मेमोरी लेवल से शार्प हो रहा है कि रिकॉल्स हो रहा है, आप रिकॉनाइजेशन, इससे मेमोरी में रिकॉनाइजेशन भी हो रहा है, मगर ये ट्रांसलेशन एक्सप्लोरेशन ये इसके माध्यम से नहीं आ रहे हैं, एनालिसिस सिंथेसिस ये भी नहीं आ रहे, मेमोरी से लेवल से नहीं हो रहे और ओरिजिनल से नहीं हो रहे। तो ये आपका रिकॉल एंड रिकॉनाइजेशन टाइप आर रिलेटेड टू द मेमोरी लेवल क्वेश्चंस डियर दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न पर। जो 6ठा नंबर जो प्रश्न जो दिया हुआ है, द टीचर व्हाइल डिस्कसिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ए अप्रोच टू टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर क्या है कि टीचर क्या है वाइल डिस्कसिंग करते हैं अपने में कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ए अप्रोच ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ का एक टीचिंग का प्रोसेस में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का माध्यम से करते हैं। आर्टिकुलेटेड 4 व्यूज, अब आपका 4 व्यूज ऑप्शन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज डज नॉट, यहाँ नीचे दिया हुआ निम्नलिखित में दिया हुआ ऑप्शन में से डज नॉट माने यो नहीं है, जस्टिफाई द रियल मीनिंग ऑफ दिस अप्रोच, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग से वो अप्रोच रिलेटेड नहीं करता है। तो यहाँ ऑप्शन को बड़े समझ कर करना है। आई थिंक द क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी मेड फ्रॉम द सिचुएशन बेस्ड ऑफ द रियल लाइफ। यहाँ पर समझ लीजिए, पहले आपको क्वेश्चन बड़ा है, यहाँ कुछ समझने का बात है कि डज नॉट बोला है, आपसे प्रश्न पूछा है कि डज नॉट, वो जस्टिफाई करता है रियल मीनिंग ऑफ द टीचिंग दिस अप्रोच को प्रॉब्लम सॉल्विंग को। तो आई थिंक द क्वेश्चन ऑन द प्रॉब्लम, 1 नंबर देखते हैं, आई थिंक द क्वेश्चन ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी मेड फ्रॉम द सिचुएशन बेस्ड ऑन द रियल लाइफ। ये भी रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथ का हम लोग करेंगे इन लाइफ में रियल लाइफ से बेस्ड होना चाहिए, सही होना चाहिए। आई थिंक द क्वेश्चन फाउंड इन द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक यस कैन बी यूज फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मैथ का कॉन्टेक्स्ट में, जो मैथ का कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से मैटर होना चाहिए। I think it is better to connect the problem solving with the general mathematics classes। ये क्या है कि हम लोग सोच रहे हैं कि ये बेटर है कि कनेक्टेड द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द जनरल मैथमेटिक्स क्लासेस, हर क्लास में उसका मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। यस एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द मैथमेटिकल रीजनिंग। अब यहाँ पर देखिए नो बोल दिया है, यहाँ पर मतलब नो मतलब नहीं होना चाहिए बिटवीन द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द मैथड रीजनिंग। तो ये आपका आंसर आपको होगा 4 नंबर। क्या है यहाँ पर नो बोल दिया है कि ये तो हमको पूछा जस्ट नॉट जस्टिफाई, वो जस्टिफाई नहीं करता, किसको जस्टिफाई नहीं करता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एज एन अप्रोच ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर क्या ये जस्टिफाई नहीं करता, ये नहीं करता कि यहाँ पर नो कोरिलेशन बिटवीन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द मैथमेटिक्स। डियर फ्रेंड्स, आपका 4 नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जो नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी समझना है, क्वेश्चन आंसर का स्ट्रेटेजी ये कौन सा, ये पोर्शंस नहीं होगा पोर्शंस। यहाँ पर पहले समझ लीजिए, जस्टिफाई कर देता हूँ। स्टूडेंट एक्टिविज्म, स्टूडेंट पूरा एक्टिविज्म के माध्यम से काम करेंगे। पैसिविज्म स्लो मैंने रुके हुए के माध्यम से करेंगे। ये नेगेटिव एक्सेप्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है दोस्तों, और ये पॉजिटिव एक्टिव की तरफ चल रहा है, ये भी ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर चला स्टूडेंट क्यूरियोसिटी, स्टूडेंट के अंदर में चाहत होता है क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटेजी के माध्यम से सीखने का, ये भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट की तरफ चल रहा है, एस्पेक्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हायर लेवल थिंकिंग, स्टूडेंट का हायर लेवल थिंकिंग भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों पोर्शन पॉजिटिव के माध्यम से
से दे रहा है, ठीक है। मगर इस पोर्शन में क्या पैसिविज्म नेगेटिव माध्यम से इंक्लूड कर रहा है। तो ये आपका दोस्तों, ये आपका मतलब क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटजी। यहाँ पर आपको 2 नंबर्स होगा। ये नेगेटिव पैसिविज्म नेगेटिव से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों, मैटर से एस्पेक्ट नेगेटिव से एस्पेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लॉ आर टेकन फॉर हेल्प इन। अब यहाँ पर क्या है कि लॉ, जब कानून लॉ लिया जाता है, आर टेकन फॉर द हेल्प इन, हम लोग जो कानून लेते हैं बच्चे के ऊपर में, तो इसमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। एनालिटिक मेथड्स है, डिडक्टिव मेथड्स है, एंड इंडक्शन मेथड्स है, एंड टीचिंग मेथड्स है। यहाँ पर हम लोग समझना है कि हम लोग जो भी पोर्शंस को पहले एनालिटिकल मेथड ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जाते हैं। डिडक्टिव मेथड्स के यहाँ पर है, तो डिडक्टिव मेथड्स में क्या है कि हम लोग यहाँ पर इसको मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से माने कि हम लोग इसको फिर जन्म यहाँ पर फार्मूला से जन्म जाते हैं। मगर यहाँ इंडक्शन मेथड्स में क्या है कि हम लोग पहले उसको फिर एग्जाम्पल तो फार्मूला पे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपका ये टीचिंग मेथड, तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन होगा। लॉ हो, फार्मूला हो, और या कोई भी प्रिंसिपल हो, दैट आर रिलेटेड ऑफ द यहाँ पर इंडक्टिव मेथड से या इंडक्शन मेथड से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसका 4 नंबर प्रश्न का 3 नंबर ऑप्शन हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। तो जो नेक्स्ट पर्सन है कि द टीचिंग इज एन इंटरनेशनल प्रोसेस इन विच द क्लासरूम स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड एंड दिस डेफिनेशन एक्सप्रेसेस। अब यहाँ पर पूछा कि टीचिंग इज एन इंटरनेशनल प्रोसेस इन विच द क्लासरूम स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड। अब यहाँ पर समझने का है कि टीचिंग एक इंटरनेशनल प्रोसेस है। यहाँ पर आप यहाँ पर टीचिंग एट द इंटरनेशनल प्रोसेस है, द क्लासरूम स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड। द नेचर ऑफ द टीचिंग इज ऑटोमेटिक। का जो टीचिंग जो पढ़ाने का ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन, टीचिंग नेचर ऑफ द टीचिंग इज डेमोक्रेटिक। यस, या एम्पावरमेंट के माध्यम से, और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है आज़ादी के माध्यम से सेटअप करना है। टीचिंग का जो प्रोसेस होगा, जो हमारा पढ़ाने का तरीका होगा, वो बच्चे के ऊपर में आज़ादी का, बच्चा फ्रीडम के माध्यम से सीखेंगे स्कूल क्लास लर्निंग रूम में। इसलिए अब यहाँ पर ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर नेचर ऑफ द टीचर इज लेजीज फेयर सेटअप। अब लेजीज फेयर मैंने कहा है कि बहुत सुस्ती काली से सेटअप करेंगे, नेचर नहीं। तो यहाँ पर हमको क्या एक ही पॉइंट मिल रहा है कि डेमोक्रेटिक के माध्यम से आज़ादी के मने ऐसा माहौल क्लासरूम में सेटअप करेंगे जो टीचिंग का डेमोक्रेटिक सेटअप होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर आंसर आपका होगा। प्रश्न में पूछा कि इंटरनेशनल प्रोसेस इन विच द क्लासरूम स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड। यहाँ पर और एवरी वर्ल्ड में इंटरनेशनल बेस पर के डेमोक्रेटिक के माध्यम से बच्चे ऊपर फ्रीडम होता है कि वो कुछ भी कर कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं बिना झिझक। ये फ्रीडम होगा डेमोक्रेटिक स्टूडेंट पर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप्स यहाँ पर इंप्लीमेंट, नेचर ऑफ द टीचिंग इन द डेमोक्रेटिक सेटअप्स। ओके दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। जो नेक्स्ट जो पर्सन है, द साइकिल प्लान ऑफ टीचिंग इज नोन एज। साइकिल प्लान में को किस साइकिल प्लान को टीचिंग को किसने दिया था? हार्वर्ड अप्रोच ने, मॉरिसन अप्रोच ने, RCEM अप्रोच ने, एलन अप्रोच ने। यहाँ पर चारों अप्रोच डिफरेंट अप्रोच है। कोई भी अप्रोच यहाँ पर एक दूसरे से इंटरलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर चारों अप्रोच को पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, इसका आपको समझ में आएगा क्या चीज़ है ये अप्रोच, चारों अप्रोच। साइकिल प्लान को समझ लीजिए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रश्न में साइकिल प्लान पूछा गया था। तो साइकिल प्लान क्या है? टीचिंग एंड लर्निंग साइकिल प्लान। क्या प्लान करते हैं पहले हम लोग, पहले एक टेक्स्ट से कंटेंट ले लिए या एब्स्ट्रैक्ट ले लिए, उसको स्टैंडर्डाइज कर एक प्लान कर लिए। अब उसको हम लोग टीच करेंगे बच्चे को ऊपर कैसे टीच करेंगे। तो उसमें असेस जो हम लोग करेंगे कुछ भी माध्यम से, तो फिर वहाँ पर जाते फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि साइकिल के प्रोसेस में एनालाइज एंड डाटा एंड वर्क एंड डाटा एंड स्टूडेंट्स वर्क्स। डाटा एंड स्टूडेंट कितना एनालाइज करते हैं, स्टूडेंट कितने डाटा पर और कितने वर्क के प्रोसीजर पर लोग सीख रहे हैं इस माध्यम के, इज़ वेरी इंपॉर्टेंस। एंड फिर लास्ट में फिर जाते हैं अडप्ट द टीचिंग एंड रीअसेस। मान लें कि अब हम लोग देखते हैं बच्चे कहाँ तक अडेप्ट किए हैं। मान लें कि उस जो हम लोग टीचिंग कराएं
है टेक्स्ट को, अब टीचिंग सही टेक्स्ट अडेप्ट कर ली है तो यहाँ पे वेरी गुड, और नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर टीचिंग प्रोसेस इसने अडेप्ट नहीं किए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको दोबारा रीअसेस करेंगे, उसको दोबारा मदद करेंगे। आप फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट यहाँ पर देखेंगे कि ये रिफ्लेक्ट कितना दूर तक कर रहा, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट फिर वहाँ से फिर ये साइक्लिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ चलते रहता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट यहाँ पर हम लोग प्लान कर लेंगे। पहला एक नंबर क्या, प्लान कर लिए, प्लान करने के बाद फिर हम लोग क्या पे टीच किए, टीच करने के बाद एनालाइज किए, एनालाइज करने के बाद अडप्ट किए। अब यहाँ पर चारों पोर्शन देख रहे हैं कि ये चारों पोर्शन इस साइक्लिंग के माध्यम से चलते रहता है, रोटेशन के माध्यम से। एक नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर मॉरिसन टेक्निक एडवांटेज। अब मॉरिसन टेक्निक, अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ था आपका, मॉरिसन दिया हुआ था, हार्वर्ड दिया हुआ था, RCEM दिया हुआ था, आलेन दिया हुआ था। चारों अप्रोचन को हम लोग अप्रोच को पहले समझेंगे। पहला अप्रोच क्या है आपका दोस्तों, यहाँ पर आपको मॉरिसन टेक्निक एडवांटेज दिया हुआ, तो मॉरिसनियन टेक्निक्स कॉरस्पॉन्ड टू द स्टेप इन द मास्टरी फार्मूला। अब यहाँ पर मास्टरी फार्मूला के माध्यम से कि मॉरिसन ने जो स्टेप दिया था उसके माध्यम से। अब यहाँ पर समझना क्या है दोस्तों कि यहाँ पर पहला क्या है ऑप्शन से कि यहाँ प्री टेस्ट लेते हैं बच्चों लोग को, पहले प्री टेस्ट लेते हैं। कैसे बच्चों लोग पहले यहाँ पर एक्सप्लोरेशन स्टेप के माध्यम से प्री टेस्ट करते हैं। फिर दूसरा क्या है कि फिर टीच, आप उसको प्री टेस्ट कर लिए, अब टीच वहाँ पढ़ाते हैं, तो पढ़ाएंगे किसके माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाएंगे। फिर प्रेजेंटेशन के माध्यम से फिर रीटेस्ट, फिर दोबारा उसको हम लोग बच्चों लोग का रीटेस्ट करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। अब जब एस्टिमेशन करेंगे तो वहाँ डायग्नोसिस भी टेस्ट हो जाएगा कि किसमें बच्चा में प्रॉब्लम हो रहा, जो प्रॉब्लम रिमेडी बच्चों लोग में इम्प्लीमेंट हो रहा उसको हम रिमेडियल को सॉल्व करेंगे। और फिर दोबारा वहाँ पर रीटेस्ट, अब मान लो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो उस चीज़ को हम लोग दोबारा इम्प्लीमेंट टीच करेंगे। मतलब यहाँ दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, प्री टेस्ट, टीच एंड रीटेस्ट, यहाँ पर एक दूसरे से ये एक कनेक्टेड होकर घूम रहा है। टेस्ट का मतलब फिर इधर से घूमकर फिर ये पोर्शन इधर जा रहा, तो मतलब ये साइकिलिंग प्रोसेस से घूम रहा, जो मतलब मॉरिसन टेक्निक जो है जो साइकिलिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, अभी आंसर तो मिल चुका है, मगर हम लोगों को फिर हम आप लोगों को पहले बोल दिया हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट चारों को क्लियर करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं दूसरा टेक्निक पर। RCM क्या है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर कर्नाटक ने ये इम्प्लीमेंट किया था। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, अब यहाँ पर इसमें क्या है कि RCM जो प्रोसेस अप्रोच है किसके मेथड पर है, किसके बेस पर है, तो द प्रोसेस रिफर टू द टीचिंग स्ट्रेटेजीज। अब किसका टीचिंग स्ट्रेटेजीज पर है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, यहाँ कम्युनिकेशन करना है स्टूडेंट के साथ, इंस्ट्रक्शन एड के साथ, बाय टीचिंग एड्स होता है, इंस्ट्रक्शन एड्स के माध्यम से उसको कम्युनिकेशन सॉल्व कर स्ट्रेटेजीज को टीचिंग स्ट्रेटेजी करना है। फिर उसके बाद क्या है, लर्निंग सिचुएशन को देखना है, वह लर्निंग सिचुएशन में बच्चे कितने इंप्रूव कर रहे हैं, कैसे तरीक़ा से गेनिंग कर रहे हैं नॉलेज को, उसको देखना है। टीचिंग ऑफ मोटिवेशन, हमारा टेक्निक जो होगा यूज़ बच्चे के ऊपर में एक मोटिवेशन के माध्यम से यूज़ करेंगे। क्या है कि मोटिवेशनल के यहाँ पर क्या है कि फाइनल जो मोटिवेशन स्टूडेंट के ऊपर में होगा, यहाँ पर RCM ने ये दिया, ये जो कहाँ गए हैं, कर्नाटका मैसूर से रिलेटेड से। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एलेन जो अप्रोच है, एलेन जो एक अप्रोच जो है साइकोलॉजिस्ट जो अप्रोच दिए हैं वो क्या है कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। द एलेन cognitive disability model is a tool to help the caregiver identify a person's functional cognitive brain में जो disabilities है, जो accepting of the behaviors और accepting of the students को जो कैसे इसको gaining कर रहे हैं, नॉलेज को कैसे नहीं कर रहे हैं, मैरिट्स और डीमेरिट्स कैसे चल रहा है स्टूडेंट के ऊपर में, वो एलेन कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के माध्यम से ही, एलेन अप्रोच के माध्यम से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शनल कॉग्निशन, यहाँ पर थिंकिंग का हेल्प द अंडरस्टैंड द कॉग्निटिव कम्प्लेक्सिटी ऑफ ए टास्क वे आस्क्ड एज इंडिविजुअल विद द डिमेंशिया टू डू। अब डिमेंशिया क्या है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एंड इट हेल्प द अनकम्पेयर विद दैट द पर्सन साइडेंटिफाइड एंड कॉग्निटिव एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क। अब ऊपर हम लोग क्या है कि एलेन एक यहाँ पर जो है कि हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट को एक टास्क देते हैं, एक टास्क दे दिए। अब टास्क देने के बाद वो कितने माध्यम से उसको कैसे करता है, यहाँ पर उसको हम लोग देखेंगे पहले स्टेप में कि उसका पहले यहाँ पर प्रोसेस चलेगा कॉग्निशन का, कि बच्चा यहाँ पर कॉग्निशन कैसे कर रहा है। अब यहाँ पर टास्क देने के बाद वहाँ पर उसका डिमेंशिया देखेंगे, डिमेंशिया देखने के बाद, डिमेंशिया देख रहे हैं,
डिमेंशिया देखेंगे। अब डिमेंशिया के माध्यम में परफॉर्म कैसे कर रहा, तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जिसने जो दिया है एलन के कॉग्निटिव के माध्यम से डिसेबिलिटी को समझने के लिए, बच्चों का कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को समझने के लिए माध्यम से अप्रोच यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर लास्ट में चलते हैं हार्वर्ड क्या है कि हार्वर्ड यहाँ पर आपने यहाँ पर 5 प्रिंसिपल्स दिया है कि हार्वर्ड द बेस्ड ऑन द हार्वर्डियन कॉन्सेप्ट ऑफ द माइंड एज एन appreciative mass. His student develop in the 5 step lesson plan appropriate for all the teacher. यहाँ टीचर के लिए all the teachers के लिए 5 लेसन प्लान अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन होगा। पहले हम लोग टीचर क्या आएगा अपने आपको पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन करने के बाद एसोसिएशन मैंने किससे रिलेटेड है, फिर जनरलाइजेशन करेंगे, पार्ट में तोड़ कर जनरलाइजेशन करके स्टेप समझाएंगे, फिर एप्लीकेशन बताएंगे उसके बारे में कि इसका एप्लीकेशन ये है कि हार्वर्ड ने इसे 5 स्टेप प्रिंसिपल दिया। रिमेंबर करेंगे 5 प्रिंसिपल किसने दिया था, तो हार्वर्ड ने। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इस ऑप्शन का आंसर देखेंगे। तो आंसर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों का कि हार्वर्ड जो है 5 प्रिंसिपल दिया था। मॉरिसन क्या है कि साइकिल के माध्यम से प्री टेस्ट एंड टीच एंड रीटेस्ट इस तरह का फिर रीटेस्ट करते हैं। आरसीएम क्या कर्नाटका बेंगलोर से रिलेटेड है, इसने भी प्रिंसिपल से वो रिलेटेड दिया। एलन ने दिया है कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के माध्यम से। तो आपका आंसर जो होगा वो साइकिल के माध्यम से, साइकिल प्लान इज टीचिंग इज नोन एज ए मॉरिसन अप्रोच ने दिया था। साइकिल प्लान आपसे रिलेटेड हो गया या आपका मॉरिसन से हो गया, इससे रिलेटेड साइकिलिंग प्रोसेस से इसको नाम से दिया था। तो आंसर ये आपका मॉरिसन हुआ। दोस्तों वीडियो को अच्छे लगते हैं लाइक शेयर जरूर करते चले दोस्तों, भूले नहीं दोस्तों। इससे क्या हम लोग पॉजिटिव मिलता है, आपका एक लाइक से हमको हिम्मत मिलता है कि हम लोग वीडियो सही तरीके से आप लोगों को पहुँच रही है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द सिंथेटिक मैथड इज बेस्ड ऑन। अब ये सिंथेटिक मैथड से बेस्ड ऑन किसके ऊपर में है, तो आप यहाँ पर समझने का है कि इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड फॉर्मेटिव अप्रोच। यहाँ पर पहले क्या है कि हम लोग को चारों मेथड में से ऑप्शन को समझने का कोशिश है कि यहाँ पर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अप्रोच। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अप्रोच क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले के बोथ अप्रोच यूज होता है कि फॉर्मेटिव अप्रोच को हम लोग यहाँ पर बेस्ट अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा अप्रोच है कि इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यहाँ पर क्वालिटी भी चेक होता है, क्वांटिटी भी चेक होता है। क्वालिटी तो टीचर चेक होता ही है, बहुत स्टूडेंट टीचर का क्वालिटी भी चेक होता है फॉर्मेटिव अप्रोच में। एंड क्वांटिटेटिव होल ऑफ द मास ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, उसमें क्वांटिटेटिव के प्रोसेस के भी मासेस में टीचिंग हो या एक्टिविटीज़ हो, स्टूडेंट का ये सबसे एवरीथिंग इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर क्या है 4 एरियाज ऑफ फोकस। यहाँ पर अब जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अप्रोच है उसमें 4 एरियाज पर उसका फोकस करते हैं। नीड असेसमेंट, इवैल्यूएबिलिटी असेसमेंट्स। अब यहाँ पर का इम्प्लीमेंटेशंस, इवैल्यूएशंस एंड प्रोसेस इवैल्यूएशंस। अब यहाँ पर देखो चारों प्रोसेस में यहाँ पर नीड असेसमेंट करते हैं, एक असेसमेंट दिया जाता है। देखिए यहाँ तस्वीर से समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर एक असेसमेंट दे दिए, बच्चे अपने असेसमेंट को पूरा करते हैं। इवैल्यूएबिलिटी भी असेसमेंट को प्रोसेस करते हैं। फिर इसके बाद इंप्लीमेंट देखते हैं इवैल्यूएशन का इंप्लीमेंट कैसा हुआ, फिर प्रोसेस इवैल्यूएशन। यहाँ पर इसीलिए इसको बेस्ट अप्रोच, इसको फॉर्मेटिव ऑप्शन को बेस्ट अप्रोच से रिकग्नाइज जाए। तो आपका भी यह बेस्ट अप्रोच बोला जाए और उसमें ऑप्शन में आ जाए फॉर्मेटिव, तो यहाँ पर तो ये दोस्तों उसको आपको उसी तरह उनको समझना है कि ये बेस्ट अप्रोच से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट अप्रोच से रिलेटेड क्या हो गया, फॉर्मेटिव अप्रोच, यहाँ आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर इसका आंसर होगा। सिंथेटिक मेथड इज द बेस ऑन, तो यहाँ पर आपका सिंथेटिक मेथड किससे बेस होगा, यहाँ पर फॉर्मेटिव अप्रोच से। क्या कि यहाँ पर क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव बैथ में दोनों पता चलता है। इस दोनों में इसमें क्या है प्रोसेस है, मगर इसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यूज होता है। मगर क्या है इसमें बच्चे का इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव माध्यम से दोनों का प्रोसेस समझ में आता है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पर। जो नेक्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड स्पेंसर मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। हार्वर्ड स्पेंसर, अब हार्वर्ड स्पेंसर का यहाँ पर हम लोग को समझना, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, फ्रॉम नॉन टू अननोन, फ्रॉम डेफिनिट टू इनडेफिनिट। यहाँ पर डियर फ्रेंड, डियर दोस्तों, आप लोग समझने की कोशिश करिए ये कौन सा मेथड को इंडिकेशन कर रहा है। हार्वर्ड देखिए यहाँ पर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बोल रहा, इन नॉन टू अननोन बोल रहा, डेफिनिट टू इनडेफिनिट बोल रहा। यहाँ पर समझने की कोशिश डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो है यहाँ पर डिडक्टिव मेथड्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहा है। आप डिडक्टिव मेथड्स को यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, डायरेक्ट मेथड्स को बता रहा। अब यहाँ पर क्या हार्वर्ड जो है, हार्वर्ड के बारे में कुछ समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ
हाँ, हर्बर्ट के बारे में। तो हर्बर्ट क्या है, यहाँ पर हर्बर्ट को यहाँ पर सिंथेटिक, इसको रिमेंबर लिख लीजिए, इसको आप लोग राइट करके लिख लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए इसको सिंथेटिक, यहाँ पर सिंथेटिक, इसको फिलोसोफी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलोसोफी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर को। ठीक है, समटाइम्स इसको क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ एजुकेशन। समटाइम्स कभी ऑप्शन में आ जाए इसमें तो फाउंडर ऑफ एजुकेशन से भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसने बहुत सारा, हर्बर्ट स्पेंसर ने यह बहुत सा थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ वैल्यू दिया है, थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन, थ्योरी ऑफ सोसाइटी एंड थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्योरी ऑफ कॉन्सेंसस। यहाँ पर 8 ऑप्शन से इसने थ्योरी दिया है, मगर यहाँ पर समझने का ऑल द बेस ऑफ द 8 थ्योरीज आर इंक्लूडेड द इंडिकेशन द ऑल द अबव पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर से ये पता चला कि सिंथेटिक फिलोसफी है और ये तीनों मेथड्स डिडक्टिव की इंडिकेशन दे रहा है। और यहाँ पर क्या है, पहले 1 पॉइंट 2 पॉइंट हो गया, इसको फादर ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं, और इसने 8 थ्योरीज दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच वन ऑफ दिस इज टीचर सेंटर मेथड। यहाँ पर टीचर सेंटर मेथड से कौन सा रिलेटेड है? ऑप्शन में देखते हैं, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड्स, प्रोजेक्ट मेथड्स एंड यहाँ पर नन ऑफ दिस। टीचर सेंटर मेथड, टीचर सेंटर मेथड का मतलब है यहाँ पर आपको समझना है कि टीचर माने इंस्ट्रक्शनल माने प्रेजेंटेशनल मेथड्स के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पर टीचर, यहाँ पर और 1 नंबर आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, मगर इसको मॉडिफाई और आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पर समझने के लिए टीचर सेंटर मेथड से। तो टीचर सेंटर मेथड से क्या है कि बेनिफिट ऑफ टीचर सेंटर लर्निंग, इसमें बेनिफिट क्या होता है, स्टूडेंट को एक्सपर्ट नॉलेज होता है, यहाँ पर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन भी अच्छा तरीके से किया जा सकता है, डिसिप्लिन भी मेंटेनेंस किया जा सकता है, एंड इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर समझिए टीचर सेंटर हो या लर्नर सेंटर्स हो, यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को दोस्तों, यहाँ पर टीचर से हो सेंटर, टीचर सेंटर हो या लर्नर सेंटर हो। और टीचर सेंटर में क्या है कि कल्चर इज कम्पिटिटिव होगा एंड इंडिविजुअल होगा। टीचर सेंटर में क्या होगा कि कम्पिटिटिव होगा एंड यहाँ पर इंडिविजुअल होगा। ठीक है, यहाँ पर टीचर से या अब टीचर और लर्नर सेंटर से जब बोल दिया जाए तो लर्नर में क्या होगा कि कोऑपरेटिव होगा। कोऑपरेटिव लर्नर सेंटर में स्टूडेंट्स है, लर्नर कौन है, हमारा स्टूडेंट्स है, तो हमको कोऑपरेटिव माध्यम होगा, कोलाबोरेटिव होगा एंड सपोर्टिव होगा, कोलाबोरेटिव होगा, यहाँ पर होगा कोलाबोरेटिव हो गया, कोऑपरेटिव होगा एंड सपोर्टिव के माध्यम से हम लोग करेंगे। यहाँ पर होगा टीचर लर्नर्स में, तो टीचर लर्नर में क्या होगा, यहाँ पर आपका कल्चर जो है कम्पिटिटिव होगा एंड इंडिविजुअल होगा। ये टीचर से होगा सिंपल मैंने इंडिपेंडेंट के माध्यम से। और डिपेंडेंट के माध्यम से क्या होगा, डिपेंडेंट में लर्नर सेंटर में यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका कोऑपरेटिव होगा, यहाँ पर आपका कोऑपरेटिव के बाद आपका कोलाबोरेटिव होगा और यहाँ पर सपोर्टिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन में हम लोगों का 1 नंबर ऑप्शन होगा टीचर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशंस एंड डिस्कवरी लर्निंग क्वेट्स। अब डिस्कवरी लर्निंग क्वेट्स में किसने दिया था, यहाँ पर समझने का दोस्तों, डियर दोस्तों, कि यहाँ पर इस क्वेट को किसने दिया था, इस क्वेट्स को दिया था ऑशोबेल्स ने। यहाँ पर आंसर आपका 1 नंबर होगा। क्वेट्स का है, यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं, इसको कमेंट दिया था, तो यहाँ पर आपका ऑशोबेल्स 1 नंबर है, जो पॉइंट्स आपका यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट्स होगा। अब इसको आज समझने के लिए ऑशोबेल्स को समझने के लिए थ्योरी को समझने क्या है, ऑशोबेल जो थ्योरीज है कि एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से डिडक्टिव मेथड के टेक्निक के मदद से एक स्पेसिफाइक नॉलेज दिया था। अब यहाँ पर क्या करते टीचर्स, यहाँ पर टीचर्स क्या करते हैं कि टीचर समझने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, पहले समझने के लिए यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर क्या स्टेटमेंट द प्रेजेंट द जनरल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर टीचर प्रेजेंट्स करते हैं जनरल स्टेटमेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द लेसन को, एब्स्ट्रैक्शन इस लेसन से ले लेते हैं। दूसरे में क्या टीचर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है उसको एक्सप्लेन करते हैं, पार्ट बाय पार्ट उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो टीचर प्रेजेंट द एग्जाम्पल्स, वहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, एंड पीपुल स्टडी द स्पेसिफाइक एग्जाम्पल्स, यहाँ पर उसको
इसको स्पेसिफाई समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या समझ में आया कि यहाँ के बॉटम लाइन से ऊपर जा रहे हैं प्रोसेस, मैंने यहाँ पर जनरल मेथड से स्पेसिफिक मेथड पर जा रहे हैं, ये यह डिडक्टिव मेथड से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो ऑसोबल के माध्यम से यहाँ पर समझ में आया दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम लोगों को ऑसोबल का एक और इम्पोर्टेंस है। ऑसोबल का तो समझ में आ गया, डेविड ऑसोबल का, मगर यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो क्वेट्स जो है बार बार ये दिया नहीं है, मगर ये डिफ़िकल्ट क्वेट्स है जो इम्पोर्टेंस है, जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज होता है अदर स्टेट में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लर्निंग इज व्हाट द लर्निंग ऑलरेडी नोज, ascertain this and teach him accordingly। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस क्वेट्स है, इसको रिमेंबर रखें। ये हो सकता है कि एग्जाम में आए ना आए, मगर इसको इंपॉर्टेंट मैं सब जरूर समझा इसको, इसलिए मैं आप लोगों को इसको दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसको ऑप्शन के साथ में हम लोगों का 1 नंबर एब्सेंस होगा, ऑसोबल नहीं दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों। वीडियो को अच्छे लगते हैं दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करते जरूर चले। आज इस पर्सन का आखिरी ऑप्शन, इस सेशन का आखिरी ऑप्शन पर्सन से, हु सेड इट ए project is a problematic act and certified to completion is its natural setting। अब यहाँ पर नेचुरल सेटिंग क्वेट्स को किसने, हु सेड किसने कहा था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में स्टीवेंसन ने कहा था। अब स्टीवेंसन का क्वेट्स है, स्टीवेंसन का क्वेट्स समझने थे, जो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, जो प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इज टू फोल्ड। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन का 2 फोल्ड्स में, फर्स्ट टू नो, पहले जानिए क्या चीज़ है, देन टू अटर, उसको उसको सॉल्व करने के लिए करिए और चाहत करिए। एवरीवन who lives any semblance of inner life things, हर अपने अंदर से सोचते हैं फॉर नॉबली के तरीका से, एंड प्रोफाउंड देन ही स्पीक, अपने तरीका से वो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी इसका भी कोर्स इंपॉर्टेंस है स्टीवेंसन का, इसको भी रिमेंबर रखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। जो नेक्स्ट पर्सन, हु रिमार्क दैट द स्ट्रेटजीज आर द ब्रॉड मेथड ऑफ टीचिंग। अब ब्रॉड मेथड ऑफ टीचिंग का स्ट्रेटजीज को समझना है, तो यहाँ पर क्या है कि रॉबर्ट मेजर एंड आई के डेविस एंड एगबेल। यहाँ पर समझने के ऑप्शन में आपका हु रिमार्क, तो यहाँ पर रिमार्क में आपका आई के डेविस ने इसने रिमार्क किया था कि स्टडी द ब्रॉड मेथड ऑफ टीचिंग्स। अब ब्रॉड मेथड ऑफ टीचिंग्स के बारे में यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि आई के डेविड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेट्स क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग इज कैरेक्टराइज। यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इस कंसर्न किया था प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन के मेथड पर, एंड ट्रेनिंग इज कैरेक्टराइज किया जाए, ट्रेनिंग को जो है उसको कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये सब क्लियर समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोगों का 4 ऑप्शन में से यह पोर्शन हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों को यह पोर्शन क्लियर हुआ कि आई के डेविस ने इस ऑप्शन का आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगी लगते हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। यहाँ पर एक ही चीज़ यहाँ पता चला हम लोगों को दोस्तों कि यहाँ पर इस सेशन में कि बहुत सा इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखे हैं। इस टर्म्स में हम लोग क्या क्या सीखे, बहुत सा क्वेट्स 3-4 क्वेट्स सीखे, फिर इसके बाद हम लोग साइकिल प्लान सीखे इससे मोशन से, और भी इससे मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड सेलेक्टिव MCQ क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं ऑल द इंडिया में, जो टेट्स जितने भी होते हैं उसको हम लोग सेलेक्टिव असेंबल करते हैं, फिर आप लोगों के सामने ये प्रेजेंटेशन हम लोग रखते हैं। वीडियो को अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।